हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सुपर 100 में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ मैथ की क्वेश्चन लेके आया हूं जो बिहार एसएससी सीजीएल 3 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए दोस्तों, तो आज जो चैप्टर है वो है एलसीएम और एचसीएफ का। क्वेश्चन नंबर पहला आपके बोर्ड पे लग चुका है। कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 36 और 720 है। यदि वह संख्या 144 हो, यदि एक संख्या 144 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है वो हम पहले जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यहां पे एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम है 720 और एलसीएम है 36। ठीक है। अब इसमें से पहली संख्या दी हुई है, पहली संख्या है 144। तो अगर हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 36 से ये कट जाएगा 4 मरतबे और 4 से ये कटेगा 18, यानी 180 इक्वल टू 180 इसका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प कौन सा होगा? विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। क्या है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। तो हम देखते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। 4 × 9 1, 2, 3 और 4। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। 4 अंकों की बड़ी संख्या। ठीक है। अब है इसमें 6, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ऐसी कौन सी संख्या होगा जिसे हम 4 से भाग दें, यानी 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर 4 शेष बचे। तो चलो इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6, 8, 10 और 12 इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3, 4, 5 और 6। फिर दूसरे 3, 2, 5, 3। फिर 3 से 1, 2, 5 और 1। 5 दूनी 10, 33 चौका 120। 120 क्या हो गया? इसका एलसीएम हो गया। अब 120 एलसीएम हो गया, तब ये जो बड़ी संख्या है इसका, उसमें हम एलसीएम करेंगे इसका, सॉरी एचसीएफ करेंगे। 120 से 9999 को एचसीएफ करेंगे तो कितना से लगेगा? 12 × 8 = 96, 960, 9, 3 ये कट गया। फिर 9 उतरेगा, 12 × 3 = 36, 360, ये 9, ये हो जाएगा 3, यानी 39 बच गया। ये जो 39 शेष है इसको हम क्या करेंगे, तो 9999 में से माइनस कर देंगे, बराबर 9960 इतना आ गया। अब ये कह रहा है कि 4 शेष बचे, तो जब 4 शेष बचेगा तो इसको क्या करेंगे, +4 कर देंगे, तो 9964 इसका आंसर हो जाएगा। तो 994 किस में है? ऑप्शन नंबर सी। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4, 6, 8 और 10 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा, वहाँ बड़ी से बड़ी संख्या थी, वहाँ पे अब छोटी से छोटी संख्या है। तो जब ये छोटी से छोटी संख्या होगा हम निकालेंगे, देखते हैं। तो क्या है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6, 8, 10 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4, 6, 8 और 10 शेष बचे। तो क्या है छोटी से छोटी संख्या 6, 8, 10 और 12। कितना शेष बचता है? 4, 6, 8 और 10। अब देखिए यहाँ सब में 2 2 माइनस, यानी 2 2 शेष आ रहा है। तो चलो हम देखते हैं। अब ये जो 6 छोटी से छोटी संख्या है ना, तो उसको क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। 6, 8, 10 और 12। 2 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। फिर 2 से 3, 2, 5, 3। 3 से 1, 2, 5, 1। 5 दूनी 10, 30 चौका 120। कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम हो गया 120। ठीक है। अब 120 आया तो उसमें शेष कितना बच रहा है? 2 है। तो इसमें क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 118। 118 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का HCF तथा उसका LCM 168 है। यदि उसका योग 108 हो तो उसका अंतर होगा। बनाइए। बनाइए इसको। 2 संख्याओं का HCF 12 है तथा उसका LCM 168 है। यदि उसका योग 108 हो तो उसका अंतर क्या होगा? बनाइए। चलो देखते हैं। 2 संख्याओं का योग दिया हुआ है नहीं, यदि उनका योग 108 हो तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या इक्वल टू x, दूसरी संख्या इक्वल टू y। ठीक है। अब उसका LCM और HCF दिया हुआ है नहीं। LCM बराबर है 168 और HCF बराबर है 12 नहीं। तो देखिए अब हमें निकालना है इसका अंतर। अब इन दोनों का योग, यानी इनका और इनका योग हमें दिया हुआ है कितना? यानी इनका योग है 108 है। अब इसका अंतर हमें निकालना है। तो जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले दिमाग लगाना है कि जब अंतर आए तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे, और जब योग यानी अंतर दिया हुआ हो और योग निकालने के लिए बोले तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर पे निकालेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसी फार्मूला पर हम इसको बैठा देंगे। देखिए x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई दिया हुआ, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है? दोनों का योग 108 है। 108 माइनस 4। अब इन दोनों का कितना दिया हुआ है? तो एक है LCM है 168 और HCF है 12 गुने 168 गुने 12। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करो। इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 108 का होल स्क्वायर 11,664
और इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 8064। ठीक है, अब इसको हम माइनस करेंगे 0 0 6 और 11 में से जो 8 गया तो 3। और यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इतना निकला है। तो हमें कहता है इसका अंतर निकालने के लिए, तो इसको हम हटाएंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3600 का रूट अंडर। अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 60। इसका आंसर हो जाएगा 60। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर है। देख लीजिए, ये ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए आप लोग ध्यान से इसे देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त हो परंतु उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। बनाइए इसको। बनाइए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 12, 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 3 प्राप्त हो परंतु यदि उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त हो। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसको हम ऑप्शन से ही देख लेंगे। ऑप्शन में देखिए 7 से कौन कट रहा है पूरा, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो कितना है 51। 51 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो ये नहीं कटेगा, 2 शेष बच जाएगा। 99 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 का 7, 2 7 तिया 21, 7 चौक 28, 1 बच जाएगा, यहाँ भी नहीं कटेगा। 146 को देखते हैं, 7 दूनी 14, ये भी नहीं कटेगा। 147 को देखते हैं, ये कट जाएगा। तो 7 दूनी 14, 7 का 7, इसका आंसर 147 होगा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ये ऑप्शन से ही बड़ा इजी था। या उसे हम ऐसे भी, अगर ये जिसको समझ में ना आए तो इसको बनाएंगे कैसे, ये तरीका भी हम देख लेते हैं। चलो, क्या है वह जब ये छोटी से छोटी संख्या हो उसका एलसीएम निकालेंगे। तो 8 हो गया, 12 और 16, इसका एलसीएम देखते हैं। डायरेक्ट 4 से लगा देते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। अब 2 से 1 3 2, 4 दूनी 8, अतिरिक्त 24, 24 दूनी 48, नहीं 48 आ गया इसका एलसीएम। अब हम इसे देखेंगे कि 48 और शेष कितना बच रहा है 3, नहीं शेषफल 3 बच रहा है। तो 48 में प्लस करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 51। अब हम 51 में भाग देंगे कि ये कटेगा कि नहीं, तो नहीं कटेगा, तो 2 शेष बच जाएगा। अब हम इस 48 को 2 से गुना करते हैं और प्लस 3 करते हैं, तो 48 दूनी 96 या 3 99 हो जाएगा, यहाँ से भी नहीं कटेगा। अब इसको 3 से हम करते हैं तो 48 गुने 3 प्लस 3, तो अतिरिक्त 24 हासिल 1, 4 तिया 12, आदू 14 और प्लस 3, तो बराबर हो जाएगा 147, जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी तरीका है। लेकिन जब ये ऑप्शन से बनता है तो कोई जरूरी नहीं ये इससे निकालना, हम ऑप्शन से देख लेंगे कि 7 से कौन विभाजित हो रहा है, वही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यदि ये तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है तो कितने समय बाद पुनः एक साथ तीनों बजेंगे। चलिए बनाइए इसको। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिए। 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकेंड, 40 सेकेंड और 48 सेकेंड के अंतराल पर बजता है।
यदि वे तीनों एक साथ बजना आरंभ करती है तो कितने समय के बाद पुनः एक साथ तीनों बजेंगे? चलिए देखते हैं। क्या है? 36 सेकेंड, 40 सेकेंड, 48 सेकेंड। इसका एलसीएम लेते हैं। 18 दूनी 36, 20, 24, 9, 10 और 12, 3, 5 और 6, 3 एकन 3, 5 एकन 5, 2, 5 दूनी 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 आगुने 4 तो 240 है। 240 एलसीएम आ गया। 5 दूनी 10 या 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। ठीक है, 140। ये कहीं गलती तो नहीं है? 2 से 18, 20, 24, 2 से 9, 10 और 12, 2 से ओहो यही तो गलती हो गया। 9, 5 और 6, 3 से यहाँ 3 हो जाएगा। 3, 5 और 2। अब देखो 5 या 15 दूना 30, 30 या 90, 90 दूनों 180, 180 चौका 18 चौक 72, 720, 720 सेकेंड हो गया। अब इसे हमें मिनट में बनानी है, तो मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे? मिनट में बनाने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा? 12 छक्के 72 बराबर हो गया 12 मिनट। अब इसमें देखिए ऑप्शन किसमें है 12 मिनट, तो ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर होगा। नोट कर लिया? चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां कहता है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेगी? बनाइए इस क्वेश्चन को। बनाइए। चलिए देखते हैं क्या है। 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। ठीक है, 24, 36, 54, 12, 18, 27, 6, 9, 27, 2, 3, 9, 2, 1, 3, 3 दूनी 6, 6 का 18, 18 या 54, 54 दूनी 108, 108 चौका 432 है। 108 चौका 432 हो जाएगा। 432। चलिए अब करा है कि 8 बज के, हाँ ये तो सेकेंड हो गया। अब 432 को हम मिनट में बदल लेंगे, तो मिनट में बदलेंगे तो 60 से भाग दे देंगे। क्या हो जाएगा? 30 दूनी 60, 2, 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, 2 1 2, 0 8, 108। 3 से देखते हैं, 3 हाँ 5 तिया 15,
3 तिया 9, 6 त्रिक 18। अब इसमें भाग दो तो 7 पंचे 35 आ 1 36.20 नहीं 7 मिनट 20 सेकेंड हो गया ये। ठीक है, अब ये बजा कब था तो 8:20 में, नहीं प्लस कर देंगे 7 मिनट 20 सेकेंड तो कितना हो जाएगा 8:27 और 20 सेकेंड इसका आंसर होगा। देखिए किस में है इसका आंसर 8:27 20 सेकेंड। अरे इसमें तो ऑप्शन ही गलत है, आंसर यही होगा, यही परम सत्य आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5/15, 9/21, 7/24 और 12/39 का एलसीएम क्या होगा? बनाइए। बनाइए उसको। 5/15, 9/21, 7/24 और 12/39 का एलसीएम क्या होगा? तो देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो बट्टा में तो जो हमें कहे, जैसे यह 5/15, 9/21, 7/24 और 12/39 इस टाइप का बट्टा में जब भी भिन्न के रूप में जब भी हो तबे हमें जो कहे एलसीएम कह रहा है यहाँ निकालने के लिए, तो अंश को माने जो कहे उसको हम अंश माने ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, तो उसका हम उस चीज निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एलसीएम कर रहा है तो यहाँ पे हम ऊपर वाले यानी अंश को एलसीएम करेंगे निकालेंगे और नीचे वाले को एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, ये एलसीएम हो जाएगा और नीचे वाला एचसीएफ हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं एलसीएम निकाल के। तो ऊपर एलसीएम कर रहा है निकालने के लिए तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5, 9, 7 और 12। 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा। 5 1 5, 3 तिया 9, 7 और 4। देखते हैं 5 तिया 15 चुका 60, 7 छके 42, 420 गुने 3 1260 है। 1260 एलसीएम हो गया। अब इसका क्या निकलेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने की आसान तरीका है, देख लेंगे कि जो सबसे कम अंतर वाले को हम ले लेंगे वही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ आप देख लेते हैं 21 से 23 में कितना है, 21 से 24 में अंतर है 3 का। तो अब देखेंगे कि 3 सभी से कट रहा है तो ये एचसीएफ 3 हो जाएगा। तो 1260/3 या उसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, काट भी देंगे। 4 तिया 12 और 15 चुका 4 तिया 12, 20 तिया 60 यानी 420 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन किस में 420, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका परम सत्य आंसर होगा। तो भिन्न के रूप में जब क्वेश्चन दिया हुआ हो और जो हमें निकालने के लिए कहे उसको अंश को हम वो चीज निकालेंगे और हर को इसके विपरीत वाले। अगर यहाँ पे एचसीएफ कहता है निकालने के लिए तो एचसीएफ कहता है निकालने के लिए तो ऊपर वाले भाग को हम एचसीएफ निकालते और नीचे वाले भाग को एलसीएम निकालते। ठीक है, इतना बात ध्यान रखना है। आजकल इसी टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो ये चीज ध्यान रखें। फिर बता रहा हूं कि जो कहे हमें निकालने, अगर एलसीएम कहे निकालने के लिए तो अंश को एलसीएम निकालेंगे और हर को एचसीएफ निकालेंगे। अगर हमें एचसीएफ निकालने के लिए कहा है तो अंश को हम एचसीएफ निकालेंगे और हर को एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 2 से बढ़ाने पर 12, 18, 24 और 24, 32 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसको 2 से बढ़ाने पर 12, 18, 24, 32 और 40 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। चलिए बनाइए इसको।
बनाइए। चलिए देखते हैं। 12, 18, 24, 32 और 40, इसका एलसीएम ले लिए। 6, 9, 12, 16 और 20। 3, 9, 6, 8 और 10। 3, 9, 3, 4 और 5। 3 से 3 एकान 3, 3 तिया 9, 1, 4 और 5। 4 5 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 12 दूनी 24, 240, 240 दूनी 480, 480 तिया 480 तिया 1300 अतिरिक्त 24 तो 1440। 0 अतिरिक्त 24 के 4 हासिल 2 4 12 2 14, क्या हो गया 1440। और कहता है कि 2 बढ़ाने पर, ठीक है, तो 2 जब इसको बढ़ाया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 बढ़ाया जाए तो जब ये 2 बढ़ाने के लिए कहे तो इसमें 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1438। क्या हो जाएगा आंसर 1438। आंसर नंबर डी, आंसर डी इसका परम सत्य आंसर होगा। आंसर डी इसका परम सत्य आंसर होगा। क्वेश्चन अगला और लास्ट, कहता है 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 2, 2 के क्वेश्चन लिख लेते हैं। 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 गुने 7 और है 2 गुने 3 के पावर 5 गुने 7 के पावर 9। नहीं, चलिए इसका कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए। एलसीएम निकाले, चलो निकालो एलसीएम। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए जब बेस समान हो और जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो जब एलसीएम निकालेंगे हम, एलसीएम, तो जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो तो जिसका पावर बड़ा होगा वही संख्या लिया जाएगा। ठीक है, जब बेस समान हो, जैसे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो देखिए जब बेस समान हो और पावर अलग अलग हो, यहाँ का पावर है 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, यहाँ पे 2 का पावर 0 है। ठीक है, तो पावर जब बेस जब समान हो और पावर अलग अलग हो तो जिसका पावर बड़ा होगा वो संख्या लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 में देखते हैं, 2 यहाँ 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 जो बड़ा है। ठीक है, उसके बाद अगले संख्या में चलेंगे, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3 के पावर यहाँ 3 है, 3 के पावर 4 है, यहाँ 3 के पावर 5 है, नहीं, तो हम क्या लेंगे 3 के पावर 5। अगला 5, तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, इस 2 में है,
तो 5 के स्क्वायर है, ये 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 के पावर 1 है, तो यहाँ क्या लेंगे 5 के पावर 2। अब आगे देखते हैं कौन सी संख्या छूट गया, 5 हो गया, अब 7 बच गया। तो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, तो 7 कौन बड़ा है, 7 के पावर 9, 7 के पावर 9, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 9, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर यही HCF निकालने के लिए कहता, अगर यही HCF निकालने के लिए कहता और बेस समान है और पावर अलग अलग हो, तो जो सबसे कम होगा वो वाले, जैसे देखिए 2 में सबसे कम कौन सा है, तो यहाँ है, तो 2 होगा। 3 में देखिए 3 यहाँ है, 2 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, 3 के पावर 5 नहीं, तो 3 के पावर 3 सबसे कम है, तो 3 के पावर 3। यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 हो जाएगा इसका। चलिए अब 7 में देखते हैं, 7 यहाँ है, 7 के पावर 9 यहाँ है, तो 7 यहाँ है, तो 7 हो जाएगा। ये HCF ये हो जाता। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो LCM निकालना था, तो LCM देखिए ये होगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 9। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन सी में है इसका आंसर, सी विकल्प इसका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था। चले इसी तरह से मैं हर टॉपिक का 10 से 15 क्वेश्चन जो परीक्षा में आते रहते हैं वो क्वेश्चन मैं लाऊंगा, और आप लोग उसको देखिए और लाभ उठाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।